लंदन के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड के एक शिक्षक को लेक्चर देने के लिए बुलाया गया है। आइए उनसे जानते हैं कि क्यों उनको चुना गया है, क्या उनकी विशेषता है। बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ डॉक्टर बीपी मेंदोली हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं तीतर डिजिटल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ। हाँ, आपने सही कहा कि मुझे 3 और 4 सितंबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे आमंत्रित किया गया है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहाँ मुझे पार्टिसिपेट करना है और इसलिए बुलाया गया है कि मेरे एक रिसर्च लास्ट ईयर मेरा रिसर्च हुआ था, वो सोशल इमोशनल लर्निंग पे था और एक पूरे स्टेट में एक करिकुलम चलता है, उसको कहते हैं आनंदम पाठ्यचर्या, हैप्पीनेस करिकुलम इंग्लिश में कहते हैं। उस आनंदम पाठ्यचर्या से बच्चों में क्या परिवर्तन आए हैं, शिक्षकों में क्या परिवर्तन आए हैं और यहाँ तक कि कम्युनिटी के अंदर भी क्या कुछ परिवर्तन आए हैं, ये मेरा शोध था। और मेरे कुछ पेपर भी पब्लिश हुए हैं जो कि इंटरनेशनल जर्नल स्कोपस, एक टॉप मोस्ट जर्नल होता है, उसमें भी पब्लिश हुए हैं और यूजीसी केयर में भी पब्लिश हुए हैं। तो ये सब मूल्यांकन करके मुझे वहाँ पर बुलाया गया और मुझे भी खुद भी मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। सर, कब आप वहाँ पर जा रहे हैं और आपने जो काम उत्तराखंड में किया है किस तरह सराहा जा रहा है? क्या भारत में इस तरह का काम नहीं हो पाया जो आपको बुलाया गया है, अन्य शिक्षकों को नहीं बुलाया गया? हाँ, देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल मुझे ही बुलाया गया, कई लोग राष्ट्रीय स्तर के वहाँ पे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कई लोग आते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में किसी न किसी क्षेत्र में उनकी एक्सपर्टीज होती है। उनमें से मैं भी हूँ और निश्चित रूप से ये काम उत्तराखंड एक अग्रणी राज्यों में है जिसने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा नवाचार किया है और 2019 में गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने एक बड़ा स्टेप लिया कि बच्चों में कैसे भावनात्मक विकास हो, बच्चों में कैसी अच्छी आदतें विकसित की जाए, बच्चे डर का महसूस न करें, बच्चे जो आजकल जो चुनौतियां हो रही हैं, दुनिया भर की चुनौतियां समाज में होती है, उनसे कैसे निपटा जाए, इन सब के लिए एक करिकुलम तैयार किया गया। करिकुलम बहुत सारा टाइम उस करिकुलम को बनने में लगा है, उसमें बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज़ हुई हैं और राज्य भी कुछ इसको कर रहे हैं, तो वो भी हमने लिया है। तो इस प्रकार से एक बड़ा अच्छा करिकुलम बन रहा है। उसके हमने इम्पैक्ट स्टडी भी किया है और इम्पैक्ट स्टडी के बाद भी ये निकल के आया है कि इस करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद बच्चों में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। सर, लंबे समय से आप समग्र शिक्षा में हैं, क्या कुछ नवाचार आपने किए हैं, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, नवाचार समग्र शिक्षा हो, चाहे पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, SCRT हो, बहुत सारे नवाचार लगातार शिक्षा विभाग हमेशा करते आ रहा है। एक नवाचार ये आनंदम पाठ्यचर्या का है। एक नवाचार और स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, उसको कौशलम बोलते हैं। कौशलम का मतलब है कि बच्चे, क्या होता था पहले आपको भी पता होगा या मैं भी खुद इसका भुक्तभोगी हूँ, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है और मदर फादर कहते हैं कि नहीं, आपको तो साइंस लेना है, साइंस पढ़ के अच्छे बनते हैं, केवल साइंस ही लेना है, आर्ट्स साइड नहीं लेनी है। और बच्चा साइंस पढ़ना नहीं चाहता है, उसको तो आर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो पहली बात, बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है उसको पहचान लिया जाए। तो इसके लिए एक कौशलम, एक करिकुलम SCRT ने तैयार किया है। बहुत अच्छा वो करिकुलम है और उससे माइंड सेट तैयार होता है बच्चे का कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके इंटरेस्ट का पता करते हैं और उसके इंटरेस्ट के अनुसार उसको वो शिक्षा दी जाती है, आगे जाके उसको वो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। तो कौशलम हुआ है, एक नवाचार ये हुआ। शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमारी विभूतियाँ, हमारी विरासत, उत्तराखंड में बहुत सारी विभूतियाँ हुई हैं, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, बहुत सारी वीरांगनाएं हुई जिन्होंने समय पे बहुत अच्छे अच्छे काम किए। इसमें गौरा देवी से लेकर के आपको कई विभूतियों का नाम मैं यहाँ पर ले सकता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उनको पाठ्यक्रम में लाया गया है ताकि बच्चे उन विभूतियों से आगे जा कर के प्रेरित हो सके और उनके अनुसार अच्छा कार्य कर सकें। सर, जो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर देने जा रहे हैं, ये आप अपना मानते हैं या इसमें भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ऊपर मानते हैं? देखिए, मेरा अपना कुछ भी नहीं होता है। मैं यदि बोलूँ कि मेरा लेक्चर है, ये कलेक्टिव लेक्चर है, केवल मेरा ही नहीं है, पूरे शिक्षा विभाग ने इसको तैयार किया है। आनंदम पाठ्यचर्या जो मैं वहाँ पे बोलने जा रहा हूँ, हाँ,
वो सबकी भावनाओं को मैं वहाँ पर व्यक्त जरूर करूँगा, लेकिन मेरा अकेला एफर्ट नहीं है। सब लोगों ने उस करिकुलम को बनाने में बहुत सारे लोगों ने काम किया है। हमारे सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन उस समय दिल्ली के विजिट पे थे, हम लोग भी थे, तो हम लोगों ने उस प्रकार से क्या क्या उस करिकुलम में अच्छा हो सकता है, बहुत सारी मीटिंग हुई, स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई है, कोर कमेटी की मीटिंग हुई है और बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग में ही भेजा गया है। तो फिर उस प्रकार से वो करिकुलम को तैयार किया गया है। हाँ, मैं उसको लीड कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस करिकुलम का स्टेट नोडल अफसर हूँ, तो इस कारण मुझे बुलाया गया है कि आपके यहाँ ये करिकुलम चल रहा है, अच्छा है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। तो यही है सर। लंबे समय से आप समग्र शिक्षा में है, एक बार मैं फिर आपसे पूछूंगा, जो सड़कें हैं, सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो भिक्षावृत्ति करते हैं, उनको लेकर समग्र शिक्षा में कुछ ऐसे इंतजामात किए गए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर ऐसी कुछ व्यवस्था बनाई गई है शिक्षा विभाग उत्तराखंड की ओर से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, समग्र शिक्षा का एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपोनेंट है जो आपने मुझे पूछा। बहुत सारे बच्चे देखते हैं हम लोग, जहाँ पे रेड लाइट होती है वहाँ पर आ जाते हैं, भीख मांगते हैं। मंदिर के बाहर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाते हैं, कई स्थानों पर रेलवे स्टेशन के पास ऐसे बच्चे मिलते हैं। और उन बच्चों के लिए क्या करें? उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय खोले। इसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो 3 नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय विद्यालय हैं, जिसमें आप बनियावाला में है, कोलागढ़ में है, मसूरी झड़ी पानी में है। और इस प्रकार से हमारे पूरे उत्तराखंड में 19 ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय हैं। उनमें हम क्या करते हैं, बच्चों को जो बेसहारा बच्चे हैं, घुमंतु टाइप के हैं, भीख मांगने वाले बच्चे हैं, या जो अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, उन बच्चों को उन स्कूल में ले जाते हैं और आसपास के स्कूल में उनका एडमिशन करते हैं। उनको रहने की व्यवस्था और बोर्डिंग लॉजिंग सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा वहाँ पर की जाती है। और उन बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग कि शाम को बच्चे को कुछ पढ़ाना है, जैसे मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत है, मैथमेटिक्स का टीचर रखा गया है, सोशल स्टडी का रखा गया है, इंग्लिश का टीचर का है, ताकि उन बच्चों को अधिक से अधिक। और मुझे बड़ी खुशी है इस बार को बताते हुए कि बहुत सारे एक्साइटिंग रिजल्ट निकले हैं। जो बच्चे कहीं नहीं थे, पता नहीं उनको आगे पढ़ना था या नहीं था, और हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल बच्चे भी हैं जिनको अपने मादर फादर का पता ही नहीं है कौन है, और वो बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगता है कि वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे। कई बच्चे उनमें से कई कंपटीशन भी फाइट कर रहे हैं, कई बच्चे नेशनल लेवल में हमें स्कूल एजुकेशन में गेम्स में चले गए, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये हमारा ये बड़ा अच्छा कंपोनेंट है इन बच्चों के लिए। नौकरी को लेकर क्या है इन बच्चों का? कुछ बच्चे ऐसे भी निकले हैं जो अभी सरकारी सेवाओं में वहाँ से उत्तीर्ण हुए हों। देखिए, अभी तो ये 12th क्लास के बाद आगे की स्कीम के लिए भी इसमें विचार किया है कि 12th क्लास के बाद क्या कर सकते हैं इन बच्चों के लिए। तो अभी तक क्या है कि इन बच्चों को वहाँ पे आपने बहुत स्किल एजुकेशन भी देते हैं। कंप्यूटर्स लैब प्रत्येक जगह लगी हुई है। एक कंप्यूटर का टीचर भी वहाँ पे रहता है जिसको कॉन्टैक्ट बेस पे रखा जाता है। उसको बताया जाता है कि इन बच्चों को कंप्यूटर में भी दक्ष करें। उन बच्चों को डेटा का काम दिया जाता है, कंप्यूटर का काम दिया जाता है, क्या क्या वो बच्चे कर सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं तो कई बार गया बनियावाला में और आसपास के स्कूल में, मैंने देखा कि वो बच्चे अच्छे से टाइप कर लेते हैं फर्स्ट क्लास, और प्रेजेंटेशन बनाओ 2 मिनट में प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। उनको उसका अच्छे से वो आर्ट का उनका नॉलेज है, तो वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं निश्चित रूप से आगे जा करके, क्योंकि उनको हम वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं तो फील्ड में भी वो निश्चित रूप से काम कर सकते हैं। कैसे सर ये प्रक्रिया होती है? जैसे कोई फुटपाथ पर कोई बच्चा है या रेड लाइट पर कोई बच्चा है, कैसे पुलिस इनको आपके पास लाती है? क्या पूरी प्रक्रिया होती है? देखिए, एक हमारे पास एक डोर टू डोर सर्वे होता है। हम लोग क्या करते हैं, बाल गणना भी होती है, डोर टू डोर सर्वे होता है, और एक टीम जाती है कि कहाँ आउट ऑफ स्कूल बच्चे कौन कौन है। कई बार क्या होती है, दिक्कत कहाँ होती है कि बच्चा इनरोल कहीं होता है, किसी स्कूल में होता है, लेकिन वो स्कूल जाता नहीं, खाली उस नाम लिखा लेता है, वहाँ से वो स्कूल जाता नहीं, भीख मांगने आ जाता है, कहीं और काम में चला जाता है, क्योंकि पारिवारिक कंडीशन भी होती है कई प्रकार से, इस प्रकार से। तो ऐसे बच्चों को हम लोग सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि उन बच्चों को पकड़ा उठाया ले गए, है ना। उसमें ऐसा केवल हमारा ही काम नहीं है, उसमें हमारे जिला प्रशासन का बड़ा रोल रहता है, जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे बच्चों को। हमारे ICDS का रोल होता है बहुत सारा, इनमें पुलिस का बड़ा रोल होता है जो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। और निश्चित रूप से सब विभाग, प्रशासन और शासन को पता होता है कि ऐसे हमारे कई स्कूल हैं जहाँ इन बच्चों को ले जा सकता है। तो सबके सहयोग से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से, पुलिस प्रशासन
शासन के सहयोग से, ICDS के सहयोग से और समाज कल्याण विभाग के सभी विभागों के सहयोग से हम उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उन बच्चों को वहाँ मेन स्ट्रीम में जोड़ पाते हैं। सर, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने वाले हैं, तो क्या मुख्य बिंदु रहेंगे लेक्चर के, किस विषय पर आप देने वाले हैं? देखिए, मैंने जो अपनी प्रिपरेशन किया है उसमें जो मुझे वहाँ से मिला है कि मेरा जो रिसर्च था वो हैप्पीनेस करिकुलम पे है। क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इस बारे में। हम लोग, चाहे मैं हूँ, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, HODs मतलब प्रिंसिपल्स हैं, कम्युनिटी हैं, हर बच्चे का मूल्यांकन एक लेवल पे करते हैं कि बच्चा पढ़ने में कैसा है। हाँ, इस बच्चे के कितने परसेंटेज मार्क्स हैं। अच्छा, 90% से ऊपर है, ठीक है। 98% से ऊपर है, बहुत अच्छा है। केवल और केवल हम मूल्यांकन करते हैं बच्चे का उसके परसेंटेज पर, उसके मार्क्स पर। लेकिन क्या मार्क्स और परसेंटेज लाना ही बड़ी चीज़ है? क्या मार्क्स और परसेंटेज लाने के बाद भी, आपने सुना होगा, कई बच्चे सुसाइड कर जाते हैं। कोटा में क्या हुआ, कई आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें दिखता है कि क्या बात हो गई है, इस बच्चे के पास तो सब कुछ था, ये क्यों हो गया ऐसा। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक मोबाइल के लिए बच्चे ने छलांग मार दी। उसके बाद बच्चे को बचाने के लिए माताजी ने छलांग मार दी, पापा ने, तीनों जिंदगियां समाप्त हो गई, एक परिवार पूरा समाप्त हो गया। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ऐसा रह गया है कि वो हम केवल एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर वर्क, एजुकेशन इज फॉर होल लाइफ। तो यही इस करिकुलम में है कि हम ऐसा एजुकेशन बच्चे को दें जो जिंदगी भर उसके काम आए। तो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में केवल यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारी इम्पैक्ट स्टडी है, हमने ये काम किया है और इसके सकारात्मक परिणाम हैं। केवल एकेडमिक्स के अलावा भी बच्चे के अंदर उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास, जिसको हम सोशल इमोशनल लर्निंग कहते हैं, उस पर आज बहुत अच्छे ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपके संज्ञान में एक चीज़ और लाना चाहूँगा। अभी हमारे सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, और एक PIL भी लगी है उसमें, सुखदेव बनाम आंध्र प्रदेश, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि बच्चे को अधिक से अधिक बोझ नहीं देंगे। बच्चे को पहले उसको आदमी बनाएं, सबसे पहले उसकी भावनाओं को समझें, वो करना क्या चाहता है। कई बार हम देखते हैं स्ट्रेस होता है, पढ़ाई में तनाव होता है, बच्चा कुछ गलत हरकत कर जाता है, एक डांट पड़ी, छोटी सी डांट के बहाने बच्चा ले लेता है, वो साथ में बहुत सारे लोग बच्चे बैठते हैं, उसका हंसी मजाक होता है, तो उसको बुलिंग बोलते हैं। बच्चों को डराना, रेजिलियंस, कोई बड़ी चुनौती बच्चे के सामने आ गई, वो कैसे निपटे। तो इन सब के लिए हमने इस करिकुलम को तैयार किया और मैं इसी बारे में सब बात करने जा रहा हूँ ऑक्सफोर्ड में। सर, आपने लंबे समय पहाड़ों में सेवा दी है, आप टीचर रहे हैं पहाड़ों में, लंबी नौकरी आपकी पहाड़ों की रही है। आप किस तरह की चुनौती देखते हैं सर, बच्चों में या शिक्षकों में? देखिए, मैं पहाड़ में रहा हूँ, मेरी बहुत सारा ज़िंदगी का, मतलब मेरी सर्विस का आधा टाइम तो पूरा मेरे पहाड़ में ही कटा है, और मैंने पहाड़ और मैदान में भी सर्विस दोनों में किया है। पहाड़ में देखिए, अब तो काफ़ी कनेक्टिविटी हो गई है। पहले तो थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी का रहता था, सड़कों की दिक्कत होती थी, स्कूल जाने के लिए दिक्कत होती थी। पहले जो चुनौतियाँ होती थी, हमने भी कई बार, हम लोग कई किलोमीटर पैदल जा कर के स्कूल जाते थे, तो वो चुनौतियाँ पहले थी। लेकिन अब उन चुनौतियों में, अब तो हर 1 किलोमीटर में स्कूल है, 3 किलोमीटर में आपके जूनियर हाई स्कूल हैं, 5 किलोमीटर में आपके हाई स्कूल हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज हैं। अब वो उतनी चुनौतियाँ नहीं हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हद तक उस चुनौतियों का निपटारा हो चुका है। तो निश्चित रूप से जब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिलती हैं स्कूलों में, और लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बच्चों को किताबें समय पे मिलती हैं, तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं, और ये सब कुछ हो रहा है अब। जी सर, हाल ही में एक मामला आया है अल्मोड़ा से, एक जो टीचर हैं, गेस्ट टीचर थी, हालांकि अब उनको हटा दिया गया है, उनके द्वारा एक बच्चे को बहुत बेरहमी से पीटा गया। तो कैसे देखते हैं सर, जो बच्चों के साथ मारपीट स्कूलों में होती है, हालांकि बताते हैं पहले होती थी, लेकिन अब बहुत चीज़ें कम हो गई हैं, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, ये तो मैं आपको बताऊंगा, हम लोग जब पढ़ते थे पहले ना, तो तब तो टीचर डांट भी मारते थे, और हमने भी हल्का छड़ी हमने भी खाई है। तो अब तो
और सर हमने भी खाई है आपसे, अच्छा, क्योंकि आप मेरे टीचर रहे हैं, मुझे आपने बायोलॉजी पढ़ाई है सर। और अब तब जब हिंदी का चलन था तब आप अंग्रेजी में बायोलॉजी पढ़ाते थे, हमें वो चीज़ें याद है सो सर। मच। हाँ, तो मुझे लगता है कि उस समय एक तो थोड़ा सा टीचर से बच्चे बहुत अच्छे फेमिलियर नहीं हो पाते थे, तो एक डर का माहौल थोड़ा रहता था। हो सकता है मेरे से भी हुआ होगा ऐसा जैसा आप कह रहे हैं। और कई बच्चे और भी बोलते हैं कि सर जब आप दूसरे दिन क्लास में आते तो पहले दिन जो मैंने आज आपको पढ़ाया है बताओ सब पता है ना सबको, तो हो सकता है ऐसा। लेकिन अब क्या हो गया है कि धीरे धीरे जब ये पता चला कि डांट से और बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट जो देते हैं उससे बच्चों के अंदर इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, बच्चे उससे हीन भावना महसूस करते हैं। और जब बच्चे को डांट पड़ती है तो अगल बगल के बच्चे हंसी बढ़ाते हैं उसकी, तो उससे बच्चे के अंदर देखो सम्मान प्रत्येक को चाहिए होता है, और सम्मान जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई बात नहीं होती, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, सम्मान की सबको आवश्यकता होती है। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बिल्कुल बंद है कि किसी को बच्चे को डांटेंगे नहीं, किसी को पनिशमेंट नहीं करेंगे। और जो घटनाएं कहीं होती है तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टीचर को बच्चे के साथ एज अ डिक्टेटर के रूप में नहीं रहना चाहिए, बच्चे के साथ एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, उसका फैमिली मेंबर जैसा होना चाहिए। हाँ भाई क्या समस्या है, भाई कैसी है। जब हम बच्चे के अंदर इस प्रकार का विकास करेंगे तो टीचर से डर नहीं होगा, टीचर से डर नहीं होगा, बच्चे अपनी भावनाएं आराम से टीचर को बता पाएंगे और उससे वो अच्छा रहेगा। सर एक जेन जी और जेन अल्फा का दौर चल रहा है, हालांकि आपने उन छात्रों को तो नहीं पढ़ाया होगा जो जेनजीज हैं या जेन अल्फा हैं, किस तरह देखते हैं जो नए बच्चों में जो परिवर्तन आ रहा है, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में चला था जेनजीज का, तो कैसे देख रहे हैं सर? शिक्षा की कमी है जिस तरह के नारेबाजी वहाँ पर हो रही थी, या विद्यालयों में पढ़ाने में थोड़ा कमी रह जा रही है शिक्षकों से? जी हाँ, ये जेन जी, जेन अल्फा और हमने जेन एक्स, ये टर्म्स भी बहुत प्रचलित हैं आजकल। देखिए एक युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ी पोटेंसी है, मतलब बहुत बड़ी ताकत है। युवा चाहे वो किसी वर्ग का हो, कैसा भी हो, युवा में बहुत बड़ी ताकत है, सब कुछ है। लेकिन युवाओं की ताकत को एक राइट डायरेक्शन, सही दिशा में, आज युवा यदि सही दिशा में जाए तो उस पूरा देश को उसका अच्छे परिणाम निकलेंगे। पूरा देश उन युवाओं से, ये युवाओं का देश है और युवाओं से ही देश की तरक्की निर्भर करती है। तो जेन जी भी उसी का पार्ट है जो देश को तरक्की की ओर ले जाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर बीपी मेंदोली थे जिनको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आमंत्रित किया है लेक्चर देने के लिए लंदन में। तो अभी कई चीज़ें उन्होंने हमसे बताई कि जो बेगर्स देहरादून में जो बच्चे हैं, जो रेड लाइट में जो भीख जो बच्चे मांगते हैं, जो अन्य जगह भी जो बच्चे होते हैं उनका रेस्क्यू किया जाता है पुलिस के द्वारा, और उनके बाद उन्हें सुभाष चंद्र बोस नाम से एकेडमियाँ देहरादून में खुली हैं। 3 एकेडमियों की उन्होंने बात की है कि 3 एकेडमी देहरादून में खोली गई हैं जहाँ पर इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। साथ ही समग्र शिक्षा में कई ऐसे काम किए जा रहे हैं, कई ऐसे नवाचार किए जा रहे हैं जो उन बच्चों के लिए काफ़ी लाभप्रद है। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, देहरादून।